नमस्ते। भारत बीट्स 24 की खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। राजपाल यादव के जेल से बाहर आने के बाद के बड़े बयान। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव करीब 12 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अंतरिम जमानत यानी इंटरिम बेल पर बाहर आ चुके हैं। बाहर आते ही उनके तेवर थोड़े बदले हुए नजर आए। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में फंसे राजपाल ने मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी है। राजपाल यादव ने क्या कहा? मुख्य बातें। मैं भगोड़ा नहीं हूं। राजपाल यादव ने भावुक होते हुए कहा कि पिछले 10-12 सालों से वो हर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जब भी कोर्ट ने बुलाया वो हाजिर हुए। उन्होंने साफ किया कि वो कानून का सम्मान करते हैं। साजिश या सच? हालांकि उन्होंने किसी का नाम लेकर सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनके बयानों से ये झलक रहा था कि उन्हें लगता है कि इस मामले को जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। उनके वकीलों ने शिकायतकर्ता के गलत इरादों पर सवाल उठाए हैं। करोड़ों का हिसाब? राजपाल ने कहा, मुझ पर जो भी आरोप हैं, मैं उनका 100% जवाब देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। फैंस का शुक्रिया? जेल की सलाखों से बाहर आते ही उन्होंने अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 30 साल के फिल्मी करियर में जनता ने जो प्यार दिया है वही उनकी असली ताकत है। क्या है पूरा विवाद? क्विक फैक्ट्स। कर्ज का जाल? 2010 में फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ का लोन लिया गया था, जो ब्याज के साथ 9 करोड़ हो गया। चेक बाउंस? पैसे वापस न कर पाने और चेक बाउंस होने की वजह से मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा। कड़ी शर्त? राजपाल को 18 मार्च 2026 तक की राहत मिली है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपए जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। विपक्षी पार्टी का पक्ष? ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। माधव गोपाल अग्रवाल के वकीलों ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उनकी मुख्य दलीलें थीं लगातार डिफ़ॉल्ट। उन्होंने आरोप लगाया कि राजपाल यादव ने 2010 से अब तक पैसे लौटाने का एक भी वादा पूरा नहीं किया है। कानून का मजाक? विपक्षी पक्ष ने कहा कि राजपाल अपनी सेलिब्रिटी इमेज का इस्तेमाल करके सहानुभूति बटोर रहे हैं, जबकि असलियत में करोड़ों का बकाया है। जेल ही समाधान? उन्होंने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि जब तक पूरी रकम जमा नहीं होती, राजपाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए। 2. राजपाल यादव के वकील का बचाव? इरादे नेक पर हालात खराब? राजपाल के वकील ने उन्हें एक धोखेबाज के बजाय एक मजबूर कलाकार के रूप में पेश किया। नियत पर सवाल नहीं। वकील ने दलील दी कि राजपाल कभी देश छोड़कर नहीं भागे और ना ही उन्होंने कर्ज से इनकार किया है। ब्याज का बोझ? डिफेंस का दावा था कि मूल रकम कम थी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर इसे 9 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है, जो अनुचित है। दुर्भावनापूर्ण नियत? विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि राजपाल के करियर को खत्म करने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बार-बार जेल भेजने की कोशिश कर रही है। जरूरी सूचना? दिल्ली हाईकोर्ट की अदालत के पास है फैसला सुरक्षित। जज साहब का फैसला और बीच का रास्ता? दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एक संतुलित लेकिन सख्त रुख अपनाया। पहली शर्त? कोर्ट ने साफ कहा कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा। राजपाल को अपनी गंभीरता साबित करने के लिए तुरंत 1.5 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। अंतरिम राहत? इसी शर्त पर उन्हें 18 मार्च 2026 तक की अंतरिम जमानत दी गई। चेतावनी? कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर तय समय सीमा के भीतर पैसे जमा नहीं हुए या अगली सुनवाई में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं दिखी तो जमानत रद्द की जा सकती है। भारत बीट्स 24 का विश्लेषण? राजपाल फिलहाल डिफेंस मोड में हैं। वो खुद को पीड़ित और कानून का पालन करने वाला नागरिक बता रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टी उन्हें डिफॉल्टर साबित करने पर तुली है।